प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 9 से पाठ नंबर 12 रसखान लेकर के उपस्थित हुए हैं। रसखान के बारे में हम जानेंगे, उनके सवैयों को पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। रसखान रसखान का जन्म 1548 में हुआ माना जाता है, यानी कि माना जाता है, कन्फर्म नहीं है। 1548 में उनका मूल नाम यानी कि वास्तविक नाम था सैयद इब्राहिम और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध किया, यानी कि भगवान श्री कृष्ण उनको प्रिय लगे और फिर उनकी भक्ति वो करने लगे कि गोस्वामी विठल नाथ से दीक्षा ली, यानी कि वहीं से उन्होंने शिक्षा ली, संस्कार लिए और ब्रज भूमि में जाकर के बस गए। सन 1628 में लगभग उनकी मृत्यु हो गई। सुजान, रसखान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध रचनाएं। सुजान, रसखान और प्रेम वाटिका ये उपलब्ध हुई हैं जो उनकी रचना है। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है, यानी कि उनके संपूर्ण संग्रह जो है वो रसखान रचनावली के नाम से मिला है। फिर आगे इसमें कहा है, प्रमुख जो है कृष्ण भक्ति कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ है। यानी कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति तो वह अपनी भक्ति करते ही थे, बल्कि वो जिस स्थान पे रहते थे उस भूमि से भी इनको लगाव था। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, यानी कि भगवान श्री कृष्ण का रूप जो है वो किस तरह से उनको प्रभावित किया, वो ब्रज भूमि की महिमा का वर्णन, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन यहाँ पर मिलता है। वे अपनी प्रेम की तन्मयता और भाव विह्वलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं, यानी कि अपनी प्रेम की तन्मयता यानी प्रेम पूरी तरीके से भगवान श्री कृष्ण की प्रेम भक्ति में तन और मन से लीन हो गए। भाव विह्वलता और पूरी तरीके से अपने संपूर्ण जो भाव हैं वो भी भगवान श्री कृष्ण में समाहित कर दिए। और उनके उल्लास यानी कि हर्षोल्लास जितने प्रसिद्ध है उतनी ही अपनी भाषा की मार्मिकता, यानी कि भाषा का भी चयन उन्होंने, शब्दों का जो चयन था वो सभी जगह के शब्दों का चयन कर करके भाषा को उन्होंने लिखा है। उनके यहाँ पर ब्रज भाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग यहाँ पर मिलता है, जिसमें जरा भी शब्दों का आडंबर नहीं है, यानी कि ब्रज भाषा में उन्होंने रचनाएं लिखी है। यहाँ संकलित पहले और दूसरे सवैये में कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। यानी कि पहला और दूसरा जो सवैया पढ़ेंगे उसमें भगवान श्री कृष्ण की रूप माधुरी का वर्णन है, रूप सौंदर्य का वर्णन है और वहाँ की भूमि का वर्णन यहाँ पर किया गया है कि किस तरीके से वो वहाँ पर समर्पित है, यानी कि पूरी तरीके से अपने तन और मन से और अपने आप को वहाँ पर न्यौछावर करते हैं। तीसरे छंद में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस मुग्धता का चित्रण है, यानी कि गोपियां किस तरीके से भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर जो है आकर्षित थी उसका वर्णन है, जिसमें वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं। चौथे छंद में कृष्ण की मुरली की धुन और उसकी मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों की व्यवस्था का वर्णन है। यानी कि चौथे छंद के अंदर बताया है कि मुरली की जब धुन बजती थी तो किस तरीके से ब्रजवासी जो है और वहां पर दौड़े चले आते थे और उनके होठों पर मुस्कान रहती थी और गोपियों जो इस तरीके से गोपियां उनकी ध्वनि को सुनकर करके और बंदित हो जाती थी कि उनकी ध्वनि के बिना रह नहीं पाती थी। तो ये वर्णन हम पढ़ने जा रहे हैं सवैयों। प्रिय विद्यार्थियों, ये किसी की बुक ली हुई है जिसमें कठिन शब्दार्थ उन्होंने बच्चे ने पहले से ही लिख रखे थे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। ग्वारन गायों को चराने वाले और बसो बसना, तो मानुष मनुष्य, यानी कि मनुष्य हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। यानी कि इन पंक्तियों में रसखान द्वारा
और अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि के प्रति लगाव को प्रदर्शित किया गया है कि वे कहते हैं कि अगर अगले जन्म में उन्हें मनुष्य योनि मिले तो गोकुल के ग्वालों के बीच रहने का सुयोग्य मिले। यानी कि मनुष्य योनि में अगले जन्म में भगवान उन्हें जन्म दें तो उन्हें गोकुल के गांव के ग्वालों के बीच में ही रहने का अवसर उन्हें दे। फिर आगे कहा, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंदन की धेनु मंझारन। धेनु होता है गाय और मंझारन बताया गया बीच में, और पशु बताया गया जानवर की प्रजाति। तो यहाँ पर जो है रसखान कहते हैं कि अगर मनुष्य न बना करके मुझे पशु योनि में बनाया जाए तो फिर वो कहते हैं अगर मुझे पशु योनि प्राप्त हो तो वे भी ब्रज में रहना ही चाहते हैं। यानी कि पशु योनि में अगर मुझे और जीवन मिले तो वे ब्रज में ही रहना चाहते हैं ताकि वे नंद की गायों के साथ ही जो विचरण कर सके, यानी कि नंद की गायों के बीच में ही वह और वहां पर रह सके। पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरि छत्र पुरंदर। पाहन होता है पत्थर यानी कि पहाड़ या फिर पत्थर, और गिरी होता है पहाड़। हरि छत्र बताया गया भगवान श्री कृष्ण, और पुरंदर बताया गया इंद्र, और धारण होता है धारण करना। तो यहाँ पर कहते हैं कि पाहुन हो तो वही गिरी को जो कियो हरि छत्र पुरंदर। तो यहाँ पर कहते हैं रसखान, अगर पत्थर भी बन जाऊं तो उस पर्वत का जिसे हरि ने अपनी तर्जनी पर उठा करके यानी कि अपनी अंगुली पर उठा करके ब्रज को इंद्र के प्रकोप से बचाया था, उसी जो पहाड़ का मुझे पत्थर है भगवान बनाना। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम की डारन। फिर यहाँ पर रसखान कहते हैं कि अगर मुझे वहां पर पक्षी बनाए तो यमुना के किनारे जो कदम की डालों में बसेरा डाले हैं वे ही जो है मुझे वहां पर उसी डाल का पक्षी बनाए। हर हाल में श्री कृष्ण का सानिध्य चाहते हैं और इसके लिए उन्हें कोई भी परेशानी का सामना करना पड़े तो उसके लिए वह तैयार हैं। ये इस जो है दोहे के अंदर यानी कि सवैये के अंदर बताया है रसखान ने। अब आगे पढ़ते हैं। या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहु पुरत को तजी डारू। या लकुटी, लकुटी लकड़ी, कामरिया कंबल, तिहु या नगर, यानी कि या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तजी डारू। यानी कि यहाँ पर कहते हैं कि यह लकड़ी और कंबल के लिए अगर इन्हें तीनों लोकों का राज त्यागना पड़े तो भी वह त्यागने को तैयार हैं। यानी कि वह लकड़ी जो भगवान श्री कृष्ण के ग्वालों के हाथ में रहती है और वह कंबल जो उनके कंधों पर रहती है, अगर मैं इन्हें धारण करने के लिए तीनों लोकों का राज भी मुझे मिले तो मैं उसको भी इनको धारण करने के लिए त्यागने को तैयार हूं। आठों हूं सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराऊं विसारू। 8 सिद्धियां और 9 निधियां यानी कि खजाने हैं। तो इन्हीं का वर्णन करते हुए रसखान कहते हैं कि इसके लिए वे 8 सिद्धि और 9 निधियों का सुख भी छोड़ने के लिए तैयार हैं अगर वहां पर और इनको जन्म मिले जाता है। रसकान कबो इन आँखुन सो ब्रज के बन बाग तड़ांग निहारू। यानी कि आँखिन आँख और बाग बगीचा। तो यहाँ पर जो कहते हैं रसखान, रसो कबू इन आँखुन सो ब्रज के बाग तड़ांग निहारू। यानी कि अगर वे अपनी आंखों से ब्रज के वन बागों और तालाब को जीवन भर जो निहारना चाहते हैं। यानी कि यहाँ पर रसखान कहते हैं कि मैं अपनी आंखों से ब्रज के बाग यानी कि वनों को, पौधों को, बागों को और तालाब को मैं जो निहारना चाहता हूँ, लगातार जो देखना चाहता हूँ, ये उनकी इच्छा है। आगे कहते हैं कोटि की एकल घोत के धाम करोल के कुंज ऊपर वारू। यानी कि रसखान जी कहते हैं कि वे ब्रज की कांटेदार झाड़ियों के लिए भी या झाड़ियों के लिए भी सोने के और 100 महल निछावर करने को तैयार हैं। यानी कि अगर मुझे कांटों की झाड़ियों पर भी वहां पर जीवन मिले
और उनमें मुझे समय बिताना पड़े तो भी मैं वहां पर सोने के 100 महल नौछावर करने को तैयार हूं, लेकिन हे भगवान मुझे वहीं की भूमि पर जन्म देना और उन्हीं की जो है भगवान श्री कृष्ण के गायों के बीच में ही मुझे और पर्वत पर और बाग बगीचों में और रहने का मौका मुझे देना। अगले वीडियो में पढ़ते हैं। धन्यवाद।